और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अडानी और मोदी की दोस्ती को न केवल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी उठाती है, बल्कि मोदी और अडानी की दोस्ती की चर्चा तो सड़कों और चौराहों पर भी होती है और इस मामले पर जनता कांग्रेस के पीछे खड़ी होती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं है कि केवल मोदी और अडानी की ही दोस्ती जग जाहिर है, बल्कि कांग्रेस के भी उद्योगपतियों से दोस्ती रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसे उचित ठहराती रही है। वह पूंजी का केंद्रीकरण होने का विरोध करती है और अडानी और मोदी की दोस्ती से किसी को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते पूंजी का केंद्रीकरण न हो, जनता के लिए चीजें सस्ती हो, महंगी न हो। पूंजीवाद का विरोध होता रहा है, लेकिन इस विरोध के साथ ही इनके समर्थन में भी आवाजें बुलंद हुए हैं, क्योंकि ये पूंजी हमारे देश को आगे ले जाते हैं, उसे एक शक्ति बनाने में मदद करते हैं, लेकिन तब जब यह उचित रूप से मानव संसाधन का उपयोग करे, न कि मानव संसाधन का शोषण। राहुल गांधी की बातों का प्रचार नहीं होता। उन्होंने क्या बोला, क्या कहा, लेकिन उन्होंने क्या बोला, इस पर सत्तारूढ़ दल अवश्य ही नजर टिकाए रखते हैं, क्योंकि राहुल के बयान पीठ लहरा सकती है। राहुल गांधी ने भारतीयों के मुद्दे पर अमेरिका के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया है। मोदी की साख पर सवाल उठाते हुए उन्हें एक कमजोर प्रधानमंत्री तक घोषित कर दिया है। व्यक्तिगत स्तर पर मोदी के लिए यह बड़ी चुनौती है दोहरे मार को हैंडल करने की, क्योंकि अब विपक्ष भी उनकी जमीन खींचने को तैयार है। उनके दोस्त ट्रंप भी उनकी नींव हिलाने को तैयार बैठे हैं और अडानी तो गले की फांस ही बन गए हैं मोदी की। कई देशों में अडानी पर लगे आरोप पर जब विदेश के पत्रकार मोदी से सवाल करते हैं और मोदी खुद को संभालते हुए आपा खो देते हैं, भारत में तो कोई भी ऐसे सवाल करने की हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री से नहीं कर सकता है, लेकिन इससे हकीकत तो नहीं बदल जाती। इसका सबूत है अमेरिका का भारतीयों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार और भारतीयों का रोजगार की तलाश में देश के बाहर भटकने की दास्तान। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तीखे अंदाज में लेकिन शांत लहजे में मोदी को बेचैन कर गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो उसको अंदर कर देते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, अमेरिका एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है। अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स भी है, पावर को महंगा बेचा है। ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अडानी के कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री कमजोर है, प्रधानमंत्री किसी के कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह राहुल गांधी का प्रहार मोदी के महत्वपूर्ण और संवेदनशील नस पर प्रहार है, क्योंकि सारा मेहनत खुद पीएम मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का। इसलिए तो है कि मोदी को एक ब्रांड के तौर पर पेश किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पार्टी होने के तौर पर पेश किया जाए और मोदी की छवि मजबूत बनी रहे। सारा मेहनत, सारा कुछ शक्तिशाली होने के टैग के लिए ही तो है, जिस पर राहुल गांधी ने प्रहार कर दिया है। प्रधानमंत्री किसी के कंट्रोल में है, यह काफी बड़ा बयान देश के लिए भी है और खुद मोदी के लिए भी है। लेकिन अमेरिका के बर्ताव पर मोदी को भी अब अपने विदेश नीति पर, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती पर सोचने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि वास्तव में मोदी की छवि और भारत की देश दुनिया में मजबूती की मिसाल पेश करने की पीएम मोदी की राज्य राष्ट्र से होकर विश्व स्तर की राजनीति पर अब सवाल छोड़ गया है।